नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज का हमारा विषय है भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आदि रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे वध का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बालक हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बालक की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, जो और कोई नहीं स्वयं भगवान श्री हरि की महामाया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के घर सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बालक पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथों से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा और उसे पता चला कि वो कोई बालक नहीं बल्कि कन्या है। उसे वसुदेव पर शंका हुई, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुँच चुका है, वह जल्दी तेरे पापों का दंड तुझे देगा। तो मित्रों, यह है भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा एक सा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात चाहे जय हो चाहे पराजय, चाहे लाभ हो चाहे हानि, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें ये मानव जन्म परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि 84 लाख योनियों में कभी कभी हमें मनुष्य जन्म मिलता है। भगवान अपने हर अवतार में दुख को झेलते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र, उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जीवन तो बचपन से ही दुखमय था। भगवान अपने जीवन चरित्र से यही शिक्षा देते हैं कि जब मुझे दुख आ सकता है कि तो तुम जैसे साधारण प्राणियों को क्यों नहीं आ सकता। मित्रों, हमें भगवान की लीलाओं का अनुसरण करके भगवान के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।